देवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुष्या नमः। कुतस्तुवा कश्मलिदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं कीर्तिकर्मजुनः शुद्रो हृदय दौर्बल्यम् ओम सहनाववतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं कर्मामहे तेजस्वनावदीदवस्तु मा विद्विषावहे। ब्रह्मानंतमनादि विश्वकुर्दजं सत्यं परम शाश्वतं विद्या यस्य सनातनी निगम्भिर्दयि। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। हज़रात मोहतरम, खुतबे में मैंने ज़्यादा ओम ओम पढ़ दिया है। बहुत से लोग इस पर एतराज़ करते कि मौलाना आप ओम नमो भी बोलते हैं और दीनी जलसों में ओम शांति भी बोलते हैं, क्या माजरा है? तो अभी एक दो रोज़ पहले प्रोग्राम था उत्तर प्रदेश मऊ ज़िले में। वहाँ पर भी मोअतमद हज़रात उलमाए किराम के बीच में मैंने इसकी तशरीह की थी कि ओम का मेरा अक़ीदा ओम से अल खालिक रब्बुल आलमीन और अल क़हार है। नमो से मेरी नीयत वो सजदा है और ये बतौर इबादत नहीं है। ओम असल में तीन बड़े महापुरुष, ये महाआत्मा ईश्वर के नाम का शॉर्ट नेम है ओम। हिंदुओं के यहाँ विष्णु सबसे बड़ा खुदा होता है जो पालने की जिम्मेदारी, और ब्रह्मा जो पैदा करने का मालिक है, और शिव जो मारने का मालिक है। तो ये इन तीनों नामों में आकार मकार सकार, इन तीनों को शॉर्ट करके विष्णु ब्रह्मा को शॉर्ट करके ओम रखा। आप देखेंगे कहीं कहीं घर के ऊपर भी ओम लिखा हुआ होता है। इसका मतलब हिंदुओं के यहाँ ये होता है कि हम तीनों बड़े ईश्वर बड़े परमात्मा के नाम से और उनके सामने नतमस्तक होते हैं और उन्हीं के नाम से हम अपने काम का आगाज़ करते हैं। जैसे इस्लाम में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है कि हर नेक काम से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए हर नेक काम से पहले। वर्ल्ड कप के फाइनल में जिताने के लिए दुआ नहीं करना चाहिए। इट्स नॉट अलाउड टू प्रे। किसी गुनाह के काम के लिए दुआ करना, वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है। हमारे नौजवान तो उस दिन सब कुछ भूल भाल कर बैठ जाते हैं वर्ल्ड कप देखने के लिए, और नमाज कहीं जाए, अजान किस वक्त हो, कोई फिक्र नहीं है। बाज़ जगहों में तो दुआ होती है। दुआ इबादत, अल्लाह से दुआ करना किसी गुनाह के काम के लिए इस्लाम में शरीयत में बहुत बड़ा जुर्म है। वर्ल्ड कप एक टूर्नामेंट है और ये टूर्नामेंट के अंदर जिस सिस्टम से ये रखा गया है, इस प्रोसेस में ये एक जुआ है और जुआ हराम है, शैतान का काम है। और जुए के लिए आप दुआ करते हैं कि भाई जीत जाए, उसके लिए कुरान खानी का इत्माम किया जाता है। अकॉर्डिंग टू द इस्लामिक शरीयत नॉट अलाउड, इट्स प्रोहिबिटेड, ये नाजायज़ है और हराम। कहीं ऐसा नहीं है, कहीं देखा है आपने चोरी करना पाप है, डाका डालना बहुत बड़ा गुनाह है,
अगर कोई कहेगा कि भाई नहीं, कुरान में अल्लाह ने कहा है, शरीयत में कहा है कि हर काम करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, इसलिए हम लोग बिस्मिल्लाह पढ़कर चोर कहेंगे कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलो ताला तोड़ो। अल्लाह का नाम लेकर जायज़ नहीं। गुनाह के काम पर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा जा सकता। गुनाह के काम के लिए अल्लाह से दुआ करके गुनाह करना अलाउ नहीं है, जायज़ नहीं है। दुआ ही करना है तो करो। फ़लस्तीन के उन मासूम और मज़लूम बच्चों के लिए जिनकी उम्र 1 से 5 साल है, 6000 की तादाद में मार दिए गए उन बच्चों को, उनके लिए दुआ करो। उनके लिए दुआ नहीं करते। लाखों करोड़ों रुपए कमाकर और आपको लाचार और आपको गरीब बनाकर जो लोग ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, एक खिलाड़ी को 7-7 करोड़ रुपए मिले, एक विकेट लेने पर 6-6 लाख रुपए दिए गए। आपको क्या दिया गया? लॉलीपॉप। आपका टाइम बर्बाद, आपका वक्त ख़त्म हुआ, आपने अपने कीमती वक्त को ज़ाय किया, आपका काम का लॉस हुआ, आपको कुछ नहीं मिला। बहुत से नौजवान तो मोबाइलों में ड्रीम 11 में, वाह, लगाओ चौके और छक्के और 50 और 60 और 100 रुपए, कई हज़ार रुपए नौजवान गंवा दिए। यही कहेंगे कि चलो मदरसा, ये दस्तारबंदी का जलसा है, इसमें 500 रुपये दे दो, तो वह जवान इधर उधर पॉकेट झांकता है कि नहीं है, और ड्रीम 11 में लगाने के लिए उनके पास हज़ारों रुपए होते। एक सट्टा है, एक जुआ है, जो इस्लाम में जायज़ नहीं है। गुनाह के काम के लिए दुआ करना इजाज़त नहीं है। गुनाह के काम के लिए बिस्मिल्लाह पढ़ना इजाज़त नहीं है कि नहीं मौलाना लो बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई छक्के मार रहा टूर्नामेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मारो ज़ोर से छक्का। अल्लाह तबारक व तआला छक्का के आउट भी करा सकता है। तो गुनाह के काम की शुरुआत के लिए नहीं। तो हिंदू भाइयों का अकीदा है कि वो लोग जब भी कोई भी काम करते हैं, वो लोग पुण्य और अपुण्य का कोई मतलब नहीं, कोई भी काम करते हैं तो वो लोग ओम से शुरुआत करते हैं, तीनों बड़े खुदाओं का नाम लेकर शुरू करते हैं। तो मेरा मकसद जो होता है पढ़ने का, वो ओम आकार मकार सकार, विष्णु ब्रह्मा शिव, मतलब रब्बुल आलमीन अल खालिक और अल कहार, इससे मदद लेकर, चूँकि चतुर्वेदी लगा देते हैं तो वैद तो पढ़कर सुनाकर और तकरीर में आप लोगों को समझाना पड़ेगा। और मेरे वीडियोस पहुंचते हैं अगयार के पास, तो वो लोग भी पसंद करते हैं कि भाई अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, तो इसीलिए हम ओम पढ़ते हैं। ओम नमो ए रब्बुल आलमीन, ए अल खालिक, ए अल कहार, हम आपके सामने नतमस्तक होते हैं। इसका मेरा यह अकीदा है। आप में से कोई कहेगा कि मौलाना अगर यही अच्छा माना है तो लीजिए फिर हम लोग भी नमाज़ों में यही पढ़ने लगेंगे। अब सूरह फातिहा के जगह ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वरा आदि पुरुष अपरंपारा लीक पुरुषा नमः, नॉट अलाउड टू रिसाइट, नॉट अलाउड टू रीड, नॉट अलाउड टू स्टडी। आप नहीं पढ़ सकते बतौर इबादत। क्यों? क्योंकि ये कसरत के साथ वो लोग पढ़ते हैं जो मुशरिक हैं, जिनका मुशरिकाना अकीदा है, जो 33 करोड़ खुदा को मानते हैं, वो पढ़ते हैं। अगर आप नमाज़ों में पढ़ेंगे तो गोया के मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहु, कोई 33 करोड़ खुदा वाले उनके तरह काम करें, उनके तरह मंत्र भजन पढ़ें, तो लोग ये समझेंगे कि भाई ये मुसलमान भी वैसा ही है। तो इसीलिए आपके लिए जायज़ नहीं है। हम इबादत के तौर पर नहीं पढ़ रहे हैं, एज अ नॉलेज, एज अ जानकारी कि अल्लाह तबारक व ताला ने अपनी तारीफ़ दुनिया के अंदर संस्कृत लैंग्वेज के अंदर भी अल्लाह के नाम मौजूद हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पाक सिफ़ात का तज़किरा मौजूद है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। वरना मुझे भी शौक़ नहीं, मुझे कह दें जलसे वाले कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, आप प्योर वैसे ही बात कीजिए। उमूमन दावत ही इसी बेस पे दी जाती है कि मौलाना आप आएंगे, कुछ कुरान पढ़ेंगे और कुछ हदीस पढ़ेंगे और कुछ वेद पढ़ेंगे, तो उसमें से भी मैं वेद के वो श्लोक पढ़ने की कोशिश करता हूँ जो बर्निंग इश्यूज़ है। जैसे मैंने अभी पढ़ा है,
अभी मैंने क्या पढ़ा है खुतबे के अंदर? मैंने ये पढ़ा है कि जंग करना, जंग करो ठीक है, लेकिन बीच में इधर के भी आर्मी हो और इधर के भी लड़ाकू हो, दोनों तरफ के फौजों के बीच में जंग हो तो कोई गुनाह नहीं, लड़िए, लड़ना है आपको। आप लोगों के बीच में बात नहीं हुई, लड़ाई शुरू हो गई, लड़ो। लेकिन इन लड़ाई के बीच में किसी मासूम, किसी बच्चे, किसी औरत, किसी बूढ़े को मारना ये जायज़ नहीं। कुरान करीम के अंदर, अल्लाह के नबी की ज़िंदगी के अंदर मिसालें मौजूद है, वैदात के अंदर उसके प्रूफ मौजूद है। इसी के ऊपर थोड़ी सी बात करूँगा, उसके बाद मेरी बात ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि सुनने वाले कम होंगे तो